हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। अब जैसा कि हमने जब मोशन पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने कहा था कि अब आगे आने वाले सभी चैप्टर में कहीं ना कुछ मोशन का रिलेशन रहेगा। वैसे ही इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मोशन के यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। अब जैसे सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस में ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और वहीं पे वो ख़त्म हो गया। आगे आने वाले सभी चैप्टर में हर चैप्टर का रिलेशन डेफिनेटली रहेगा। स्टार्ट करते हैं विद द फोर्स एंड प्रेशर। डेफिनेशन ऑफ फोर्स: अ फोर्स इज अ पुश एंड पुल exerted by an object on another। कोई भी तरीके का पुश या पुल एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है उसको कहते हैं फोर्स। यानी इस डेफिनेशन को देख के हम एक चीज समझ रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी है। फोर्स अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट होने ज़रूरी है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी तरीके का जब पुल या पुश एक्सर्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम फोर्स। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैन पुशिंग अ कार। जब एक मैन कार को पुश करता है तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी वो कार आगे की तरफ पुश हो पाएगी। या फिर जब एक मैन कार को पुल कर रहा है, अब मैन कार को तो नहीं पुल करेगा, या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, सपोज गेट खोल रहा है, डोर खोल रहा है, तो डोर को ओपन करने में हो सकता है उसको पुल करना पड़े, और उसको क्लोज करने में हम उसको पुश करते हैं, राइट। ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पर हम पुश या पुल एक्सर्ट करते हैं कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसको कहा जाता है फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जहां पर खाली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वहां पर दोनों एप्लीकेबल होता है। जैसा कि जब हम ये एग्जाम्पल हमने मोशन में भी देखा था कि जब हम डोर को ओपन करते हैं तो ये मैटर करता है कि हम किस डायरेक्शन में उस डोर को ओपन कर रहे हैं, राइट। डायरेक्शन भी देखा जाता है, और मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ, कि कितनी उसको स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। जैसा अगर हमें कार को आगे की तरफ धक्का देना है, तो अगर हम उसको पुल करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगी, हमें पुश के डायरेक्शन में उसको धक्का देना पड़ेगा, तभी वो आगे की तरफ जाएगी। मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हो कोई चीज पर तो आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, और ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन देखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में उसको लगाने से, अप्लाई करने से किस डायरेक्शन में जाएगा, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, राइट। एक्सप्लोरिंग फोर्स। यहाँ पर 3 केसेस हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स को पढ़ेंगे। टू फोर्सेज अप्लाइड इन अ सेम डायरेक्शन एड्स टू वन अनदर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे दो फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे 2, 3, 4, 5 कितने भी तरीके के फोर्स लग सकते हैं। जैसा भी ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से भी फोर्स लग सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, राइट। 4 जन मिलकर उसको हर डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं तो 4 फोर्स लग गए। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे कितने भी फोर्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने के लिए 2 फोर्स ले रहे हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे दो जन ए और बी फोर्स लगा रहे हैं। ए ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स और बी ने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। अब ये न्यूटन क्या है? न्यूटन इज अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे कि लेंथ की होती है मीटर, हमने पढ़ा था एसआई यूनिट लेंथ की होती है मीटर। वैसे ही फोर्स को हम कैसे नापेंगे, कैसे उसको मेजर कर पाएंगे? खाली 5 ऐसा तो ना बोलेंगे 5 का फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन ऑफ फोर्स। न्यूटन इज अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ए ने अप्लाई किया 5 न्यूटन ऑफ फोर्स, बी ने अप्लाई किया 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। टोटल इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगेगा? 15 न्यूटन। हम इसको नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, टोटल फोर्स भी बोल सकते हैं, राइट। इस पे टोटल 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ये मूव उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्स मूव करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। हमने अभी बात की थी कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये बॉक्स भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। केस 2, टू फोर्सेस अप्लाइड इन अ अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंस फोर्स विल एक्ट। मतलब अब ये जो बी है वो यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया। ए यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है,
बी यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि बी ने ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगाया है। अगर मैं यहाँ पर नेट फोर्स की बात करूँ कि टोटल कितना फोर्स लगा होगा, तो यहाँ पर टोटल या नेट फोर्स लगा है 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने ये अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और अगर ए नहीं होता तो ये बॉक्स ज़्यादा स्पीड से आगे जा पाता, ज़्यादा स्पीड से आगे जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर बी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन सामने से ए ने 5 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा उसकी स्पीड रोकी, यानी इस फोर्स के लगने की वजह से इस बॉक्स की स्पीड थोड़ी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बी का फोर्स कम हो गया। पहले 10 न्यूटन का लग रहा था, पर जैसे ही ए ने उसको अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 5 न्यूटन का। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 5 न्यूटन। एक और एग्जांपल कि सपोज यहाँ पर तो हमने फोर्स लिया है डिफरेंट, एक ने लगाया है 5 न्यूटन, एक ने लगाया है 10 न्यूटन। एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ए ने भी 5 न्यूटन का लगाया और बी ने भी 5 न्यूटन का लगाया। इस केस में ये जो बॉक्स है वो मूव ही नहीं करेगा। जैसा हम वो आर्म रेसलिंग करते हैं, पंजा लड़ाते हैं, तो उसमें काफ़ी देर तक जो हैंड होता है वो बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो अपोनेंट है वो सेम फोर्स लगा रहे हैं। जो आर्म रेसलिंग में बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है कि दोनों यहाँ पर सेम फोर्स लगा रहे हैं। जब तक सेम फोर्स लगेगा वो हैंड बीच में रहेगा, लेकिन जैसे ही वो जो पंजा लड़ा रहे हैं उसके अंदर एक अपोनेंट ने अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो दूसरा वाला हार जाता है, राइट। सेम यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है कि इस बॉक्स को मूव करना है। ए ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बी ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पर ये बॉक्स मूव नहीं होगा, क्योंकि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन यहाँ पर जीरो हो जाता है, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सो इस केस में जो नेट फोर्स रहेगा वो रहेगा 0, राइट। और जैसे ही अगर बी इसको 6 न्यूटन का कर देगा, ये बॉक्स थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा और हम क्या बोलेंगे कि इस बॉक्स पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा है? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने लगा दिया 6 न्यूटन और इसका अभी भी है 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस बॉक्स पे? 1 न्यूटन, राइट। सो ये हो गए हमारे 3 केसेस एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। हमने देखा फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का हमने डेफिनेशन देखा, और हमने ये भी देखा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से इफेक्ट होती है। अब फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें, सो यहाँ पे नोट्स में आते हैं, मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब यहाँ पर हमने जैसा देखा कि एक बॉक्स पे काफ़ी सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं, लेकिन फोर्स उतना ही फोर्स उस बॉक्स पे लगेगा जितना नेट होगा, राइट। जैसे यहाँ पर हमने देखा नेट फोर्स यहाँ पर कितना है? 5 न्यूटन। तो इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगेगा? 5 न्यूटन का फोर्स। सेकेंड, द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक बॉक्स पे, एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होगा अगर दो अपोजिट फोर्सेस इक्वल है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि अभी सपोज एक स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन डायरेक्शन। अभी एक बॉल है जो एक स्पीड से रन कर रही है 1 किलोमीटर पर आवर। चलो, एक ये बॉल है जो एक स्पीड से रन कर रही है 1 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रेट मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, हमने सपोज इसको हाथ से स्टॉप करने की कोशिश की या हमने कोई भी तरीके का इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे या तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या इसका डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या? चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आपने वो एक स्माइली बॉल देखी होगी येलो कलर की, जिसपे जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं, जैसे हम उसको दबाते हैं, वो एकदम से दब जाती है, राइट। सो वो सर्कल से उसका
जो उसका शेप है वो क्या हो जाता है, एक अलग ही उसका शेप हो जाता है। तो उसका शेप चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया, राइट। सो यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी कि अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल फोर्स क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता है। अ फोर्स मे मेक द ऑब्जेक्ट मूव और रेस्ट, ठीक है, मूव फ्रॉम रेस्ट। एक सपोज बॉल है, हमने उसको हाथ से पुश किया और वो मूव होने लग गई। तो जैसे ही हमने उसको हाथ से पुश किया, इसका मतलब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। मे चेंज द स्पीड, जैसे कि एक बॉल आ रही है, हमने फुटबॉल, जैसा फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी के पास है और उन्होंने उसको एक और किक मारी, तो वहाँ पर उसने और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड और बढ़ गई। तो यहाँ पर मे चेंज द स्पीड, मे चेंज द डायरेक्शन, अगेन हम यहाँ पे फुटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मे चेंज द शेप, मे कॉज सम और ऑल एट द सेम टाइम। सम, इनमें से कोई एक, दो, तीन चीज़ होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें एक ही टाइम पर हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई कि फोर्स क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि यहाँ पर मे यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमने तो देखा कि फोर्स ये सारी चीज़ों में से कुछ या सारी चीज़ चेंज कर सकता है, तो मे क्यों यूज़ किया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑलवेज रिजल्ट इन द चेंज ऑफ स्टेट, जो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो क्या इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी कंपलसरी है। द आंसर इज नो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फोर्स अप्लाई किया गया है तो एक ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, या एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाए, या एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो। क्यों, क्योंकि एक एग्जाम्पल लो, सपोज एक बहुत ही हैवी बॉक्स है और एक बच्चा उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि वो ऑब्जेक्ट, वो जो हैवी बॉक्स है वो मूव होने लगे। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितना फोर्स रिक्वायर्ड है उस ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए, उतना फोर्स वो बच्चा नहीं लगा रहा है। सो हमें तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि फोर्स तभी अप्लाई होता है जब वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की या फिर तो शेप चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर नो आता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फोर्स अप्लाई किया गया हो तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा ही होगा, राइट। सो यहाँ पर आज का हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।